जय हिंद दोस्तों। बिजनेस स्कूल्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बी स्कूल भी कहा जाता है, जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती हैं, जहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि एमबीए कराया जाता है। वहाँ पे एक जो एग्जाम्पल है, एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि शायद बड़े बड़े कंपनियों के लिए एक सबक की तरह है, वो सिखाया जाता है। वो ये कि 1980 और 90 के दशक में निरमा जो हुआ करती थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी। वो सर्फ एक्सेल जहाँ 13 रुपये प्रति किलो में डिटर्जेंट बेचती थी, वहीं निरमा 3 रुपये प्रति किलो में अपना डिटर्जेंट बेचा करता था। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए सर्फ एक्सेल ने क्या कहा, सर्फ एक्सेल ने व्हील के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई। उसमें उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज़ एडवर्टाइजिंग के थ्रू डालना शुरू करी कि अगर वो चीज़ सस्ती है तो वो चीज़ बुरी, और लोग भी बेवकूफ़ थे जो कि इस ट्रैप में फंस गए। जबकि निरमा उनको सस्ते में अच्छी चीज़ दे रहा था, सर्फ एक्सेल वही चीज़ उनको उससे तिगुने चौगुने रेट में दे रहा था, पर लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई और इस चीज़ के हाथों निरमा पिट गया। और उस समय की जो कहानी है वो आप गूगल जाके करेंगे तो आपको ये चीज़ पूरी पुख्ता हो जाएगी। अब इस वीडियो में मेरी वो चीज़ बताने का क्या तुक है उसको समझिए। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था जून में, तब कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं था जो उसको कवर कर रहा था। इसके बारे में हम लोगों ने कई तरीके से बात भी करी। हमने इस बात के बारे में ये भी बोला कि भाई मीडिया हाउसेस आखिर क्यों इस बात को लेकर कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। सभी के जहन में ये सवाल था, जितने फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के वो सब भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस पूरे मामले पे मीडिया जो है वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुआ है। सभी के जहन में सवाल था। फिर रिपब्लिक भारत आए, डॉक्टर स्वामी आए, इसके बाद सारी चीज़ें बदली। रिपब्लिक भारत ने जिस तरीके से चीज़ को कवर किया, हालांकि कई जगह पर उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है कि उनका रिपोर्टिंग करने का तरीका गलत था, पर ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया कि अगर उनने इस मुद्दे को इस तरीके से ना उठाया होता तो शायद पूरे देश में जिस तरह से आवाज़ उठती सीबीआई जांच के लिए और जिस तरीके से इंसाफ दिलाने की अभी भी मांग बन रही है वो इतनी नहीं उठी होती। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। हाँ, उन्होंने जो चीज़ गलत करी वो गलत करी, वो सब मानेंगे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने सही करी वो भी आपको मानना पड़ेगा। और उन्होंने किया, उसके बाद बाकी सारे न्यूज़ चैनल एक एक करके इस फहरिस्त में आ गए कि भाई नहीं, सुशांत के बारे में खबर चलानी है। क्यों? क्योंकि अब शुरू हो चुकी थी टीआरपी की जंग। आप मानिए या ना मानिए, लोगों को इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने रिपब्लिक भारत देखना शुरू किया। रिपब्लिक भारत को देखना शुरू किया तो जो बाकी न्यूज़ चैनल्स हैं जो खुद को टॉप पे बताते हैं, उन सबकी टीआरपी रेटिंग गिरने लगी। और जब उनकी टीआरपी रेटिंग गिरना शुरू हुई तो उनको इस बात की चिंता शुरू हुई कि भाई ऐसे कैसे चल पाएगा। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को लेकर अपने न्यूज़ चैनल्स पे भी सारी खबरें दिखाना शुरू करी सुशांत से रिलेटेड। कई लोगों ने तो जो अभी लोग जेल में बंद हैं उनके इंटरव्यू भी दिखा दिए। खैर ठीक है, वो सभी का व्यक्तिगत फैसला होता है। उन्होंने उस तरीके को, उस बात को कुछ तोड़ मरोड़ के बताया, उस बात के ऊपर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हुई, ये आप भी थे मौजूद, मैं भी था मौजूद, हम सभी ने ये चीज़ें देखी। अब जो चीज़ सामने आई है वो ये कि कपिल शर्मा शो में एक रद्दी न्यूज़ करके एक स्किट किया गया, एक प्ले किया गया छोटा सा, जिसमें कि उन्होंने कथित तौर पे अर्नब गोस्वामी के शो की मजाक उड़ाया। अर्नब गोस्वामी के सवाल पूछने के अंदाज के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, कई तरह से भद्दे मजाक किए। और जो लोग इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जो रिपब्लिक भारत को सही मानते हैं, उन सभी की भावनाओं को इस बात से ठेस पहुँची। अब इस बात को और क्यों संगीन बना दिया गया, क्योंकि इसके बाद ट्विटर पे लगातार ट्रेंड होने लगा बॉयकॉट कपिल शर्मा शो। ये पूरे जो एक हैशटैग था ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड होने लगा। अब इसके क्या कारण थे? इसके भी कई कारण थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शो आया था अर्नब गोस्वामी का, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे सलमान खान को लेकर कि आखिर सलमान खान कहाँ है, ऐसा करके उन्होंने उठाया। तो लोग जो रिलेट कर रहे हैं वो ये कि क्योंकि कपिल शर्मा के शो को फंड करते हैं सलमान खान, तो इसीलिए कपिल शर्मा ने अब अपने अर्नब गोस्वामी को लेकर ये बात इस तरीके से उठाई है, इस तरीके से एक भद्दा मजाक किया है। लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा कुछ हुआ था, जब डाउटफुल कंडीशंस क्रिएट हुई थी, तब कपिल शर्मा ने कुछ नहीं कहा था। नॉट इवन ए सिंगल ट्वीट ही हैज डन। उन्होंने इस बारे में कोई बात भी नहीं करी थी। लोगों का ना सपोर्ट तो छोड़िए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। और तब भी ये सवाल लगातार उठा था कि आखिर कपिल शर्मा जो है इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहा। और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पे बॉयकॉट कपिल शर्मा शो ट्रेंड करने लगा। हालांकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये बॉयकॉट ट्रेंड करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस ये होता है कि लोगों की जो मनोदशा है वो खुल के बाकी जनता के सामने आ जाती है कि भाई आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। और जब एक इंसान आवाज़ उठाता है तो उसको दूसरों का साथ मिलता जाता है और इसी तरीके से मूवमेंट बड़ी हो जाती है। अब ये मूवमेंट कितनी बड़ी हो जाती है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लक्ष्मी बॉम्ब, सूर्यवंशी जैसी कुछ मूवीज़ हैं जो भी फ़िलहाल आने वाले समय में रिलीज़ हो सकती हैं। और इसी के मद्देनज़र
जिस इंसान ने अभी तक सुशांत के मामले में चुप्पी साधे रखी थी, अक्षय कुमार, वो भी अब मुखर होकर सामने आए हैं। हाथ जोड़ के, आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसमें वो हाथ जोड़ के सामने आए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई किसी एक गलती के पीछे उस इंसान के पूरे करियर की मेहनत को ख़राब नहीं करना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने कई तरह की बातें करी हैं और बताया है कि भाई किस तरीके से बॉलीवुड सिर्फ बुरे लोगों से नहीं बना हुआ है, बल्कि उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। पर समझने वाली बात यह है कि आखिर इतनी देर क्यों लगी जनाब आपको आते आते मेरी भी राइमिंग कैसी हो रही है। लेकिन हाँ, बात तो सही है ना। मतलब ये सभी लोग देखिए अब आना इसलिए शुरू हो रहे हैं क्योंकि सभी को ये चीज़ दिख रही है कि इनकी दाल शायद गलेगी नहीं। क्योंकि ठीक है, पब्लिक इनको, देखिए सबसे बड़ी बात ये हुई है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से लोगों के हाथ में चॉइस आ चुकी है कि उनको वो सर्टेन मूवी देखनी है या नहीं। अगर अब मैं कोई मूवी चलाता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई मूवी प्ले करी और मुझे पहले 10 मिनट की वो बुरी लगती है, तो मैं वो मूवी नहीं देखूंगा, मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि मैंने 300 या 350 रुपये दे के रखे हैं पूरे साल के। तो अगर मैं वो एक मूवी नहीं भी देखता हूँ तो मेरे को कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा। और कई सैकड़ों मूवीज़ हैं हॉलीवुड की, बाहर के टेलीविज़न शोज़ पड़े हुए हैं, उनको देख लूँगा तो मेरा कंपनसेट तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड की इन मूवीज़ को जाके देखूँ, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए हमारे भारत में जो एक मानसिकता है कि अगर एक बाल्टी में बहुत सारे मेंढक या केकड़े पड़े हुए हैं और कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी टांग पकड़ नीचे खींच ली जाती है। तो वही अब किया जा रहा है कि रिपब्लिक भारत के ऊपर लगातार अब कीचड़ उछाला जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है कि ये सही तरीके से काम नहीं करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। मारपिटाई का भी एक वीडियो सामने आया था। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि कुछ समय पहले तक हर एक शख्स, जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, सब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बातें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी को दिख रहा था कि TRP की जंग में वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं और जो इनका पिछड़ना शुरू हुआ है वो बंद नहीं होगा अगर उन्होंने भी जनता के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसी बारे में बोलना शुरू नहीं किया। तो जो गलती वो इस पूरे जो सिनेरियो हुआ है 14 जून का, उसकी शुरुआत में वो ऑलरेडी कर चुके थे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल बात नहीं करी थी। और अब जिस तरीके से लोगों का आउटरीच फिर से एक बार कपिल शर्मा के लिए सामने उठ के आया है, तो अब ये देखना होगा कि कपिल शर्मा के शो को, जो कि पिछले कुछ सालों में कई सारी स्ट्रगल्स को झेल चुका है, जिसके बाद उन्होंने कृष्णा, अभिषेक, इन लोगों से तक हाथ मिला लिए जबकि ये लोग चिर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। तो इसीलिए अब ये देखना होगा कि क्या इस बॉयकॉट की मुहिम के बाद में कपिल शर्मा के शो को कुछ डेंट पहुंच पाता है, पब्लिक के आउटरीच को वो किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो वो किस तरीके से उसको लेकर रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कपिल शर्मा कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी तो वो ऑलरेडी रद्दी न्यूज़ वाली जो स्किट थी वो बना के इतना ज़्यादा गड्ढे में गिर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब उनका बचना कुछ ज़्यादा आसान हो पाएगा। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं अब जनता के हाथ में है। अक्षय कुमार ने भी कहा कि जो हमको बनाती है वो जनता ही होती है। तो इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और पब्लिक के सामने कौन कौन सा बड़ा फिल्मी सितारा आता है और आके हाथ जोड़ता है। क्योंकि कैनेडियन फिल्म स्टार अक्षय कुमार तो अब आके हाथ जोड़ ही चुके हैं। देखना होगा कि उनकी देशभक्ति अब कितने काम आती है और लोग उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।